नमस्कार। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 18 निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, यह मुझको कुछ मूर्छित होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन न कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदृश के समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना चाहिए। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम का विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटक राज्य करके वहां पर द्वारकापुरी के समान महानपुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ, सेना, ऐरावत के समान हाथी और उच्चश्रवा के समान घोड़ों से परिवारित होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा गई। 7 व्यूह से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौट आया। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को उसने जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहां वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है, जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथियों का पूजक, सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा ही सूरवीर है। आज तक किसी ने भी उसे नहीं जीता है। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने अपने मंत्रियों सहित और सेना सहित उस प्राचीन वहीर के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों से एक सिंह घेर लिया गया हो, इसी तरह उनको चारों तरफ से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़ी पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित हैं। आज नागरिक तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और भी किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसीलिए आप हे राजन आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से यहाँ कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता और न ही मैं जानता हूँ। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 18वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 19 निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध से वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला, हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बात क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकार के घर के दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न और धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे।
बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गए। उस दिन पूर्ववासियों को कंद मूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला और नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 मुख, 3 नेत्र, 7 जीवा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख तथा 10 मुख, 6 मुख व 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले, महान भयंकर नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, उद्धर्व केश, दिगंबर नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी, इससे पहले ऐसी सेना कभी किसी ने नहीं देखी। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलिंद की सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्य उदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खक से, कुछ ख्वांग से वध करने लगे और कुछ दांतों से काटने लगे और अय को कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे, उनको पैर से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मारे गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उनका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीर कहीं नहीं देखे। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा किया व उन्हें मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिक मार डाले गए। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहर युद्ध किया। जब उसके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी वह समर्थ न रहा, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाए, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहां घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगी। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहां था वहीं सब काम छोड़कर बैठ गया। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिया। जो शेष सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में चले आए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगवत प्रिय स्नान आदि कर्म किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी महात्म्य वर्णन 19वां अध्याय समाप्त हुआ।